नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। कोहला टोल प्लाजा पर चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब के डाले गए भोग, किसानों ने कृषि अध्यादेश के विरोध में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग, गांव किशनपुरा के ग्रामीणों ने टाउन थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। आशा सहयोगिनियों ने कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज की नियमितीकरण व वेतन बढ़ोतरी की मांग। कृषि अध्यादेशों का विरोध, जनवादी महिला समिति ने गांव मक्कासर से भगत सिंह चौक तक निकाली पैदल यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनाव के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे, सरकार उन पर खरा नहीं उतर पाई। पिछले 2 साल में राज्य सरकार ने बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन लाखों युवा वर्तमान में बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा चुनाव घोषणा पत्र में की थी। इन सब वायदों को प्रदेश सरकार निभाने में असफल रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरों को बढ़ा दिया है। इससे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई भामाशाह योजना को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे सुकन्या योजना और श्रम कार्ड योजना, जिनका लाभ प्रदेश के निर्धन वर्ग को मिल रहा था, इन्हें भी बंद कर दिया। इन सब वादा खिलाफियों के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आज गहलोत सरकार के कुशासन के खिलाफ ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जी महंगा सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम साहब के मार्फत माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें 2 साल में इन्होंने की अराजकता, अपराध बढ़ रहे हैं और जो पेट्रोल डीजल पे इन्होंने फिक्स रेट लगा के महंगाई बढ़ा रखी है। इसके साथ साथ जो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ी करने का लॉलीपॉप दिया था, भामाशाह कार्ड बंद करके, और जो इन लोगों ने इलाज में जो व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति, उनके इलाज में जो सहायता मिली थी उसको बंद किया। साथ साथ सुकन्या योजना, श्रम कार्ड, जो अनेकों लाभकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, उन सबको वर्तमान सरकार ने बंद किया। इस 2 साल के कुशासन के खिलाफ हम लोगों ने आज माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। आज सरकार के 2 साल कुशासन, जिसमें इन्होंने कुछ जो वादे किए उनको नहीं निभाया, जैसे बिजली का बिल बढ़ा दिया और जैसे युवकों को जो देनी थी नौकरियाँ वो नहीं दी। कर्जा माफ़ी का इन्होंने कोई वादा नहीं किए, वादे किए थे वो नहीं पूरे किए। इसलिए आज उसके हम संदर्भ में आज विज्ञापन दिया राज्यपाल को कि इस सरकार को चलाने का कोई हक नहीं है, कि इसको किया जाए। सरकार की सद्बुद्धि के लिए कोहला टोल प्लाजा पर चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब के सोमवार को भोग डाले गए। इस दौरान किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। गांव कोहला के नजदीक टोल प्लाजा पर सोमवार को सरकार की सद्बुद्धि के लिए आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इस मौके पर किसान आंदोलन में समर्थन देने वाले सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। किसानों ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का कृषि अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन पिछले 32 दिनों से चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। सरकार की सद्बुद्धि और गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में टोल प्लाजा पर श्री अखंड पाठ साहिब की प्रकाश करवाई गई। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को पुनः श्री अखंड पाठ साहिब के प्रकाश करवाई जाएंगे। किसानों ने बताया कि किसानों पर 3 काले कानूनों को थोपा गया है। किसानों ने कभी भी इन कृषि अध्यादेशों की मांग नहीं की थी। जिस अध्यादेश की किसानों को जरूरत ही नहीं, उसे सरकार क्यों थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय किसानों से दिल्ली पड़ाव के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में आज से निःशुल्क बसें दिल्ली के लिए रवाना की जाएंगी। इसके तहत किसानों को दिल्ली के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भेजा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। साथ ही राहगीरों को चावल का प्रसाद वितरित किया गया। अभी किसान यहाँ टोल नाके पे मोदी सरकार के जो 3 कृषि संबंधित बिल पास किए हैं और पूंजीपतियों को राहत देने का काम किया है, उसके विरोध में किसान एकजुट होकर
32वें दिन सड़कों पे हैं, लेकिन मोदी सरकार के सिर पे जू नहीं रेंग रही है। और जब तक मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ किसान एकता जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, और किसान के साथ ही जय जवान जय किसान के भी नारे लग रहे हैं। हमारा आंदोलन ये लगातार 32वें दिन किसानों का शांतिपूर्ण चल रहा है। हमारी मोदी सरकार से मांग है ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। ये इन कानून को किसान को जरूरत ही नहीं, जिस कानून को किसान ने मांगा नहीं उसको धक्के से सरकार क्यों दे रही है। हमारी सरकार से यही मांग है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये आंदोलन वापस नहीं होगा, तब तक हम इसी मांग पर किसान अड़े हुए हैं। यही हमारी सरकार से मांग है, इस कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और किसानों की मांग पूरी की जाए। कोले टोल नाके ते 4 साहिबजादे की याद विच ते सरकार की सदबुद्धि वास्ते श्री अखंड पाठ साहब का भोग पाया है, जो पिछले 3 दिनों तो जारी सीगा। अज असीं भोग पाया, इत्थे लंगर भी लाए हैं संगत वास्ते, सारी व्यवस्था की है। साडी हुण सरकार नूं यही विश्वास है भी सरकार साडी मंगां मन्ने, जल्दी तो जल्दी जिहड़े 3 काले कानून धक्के ना किसानों के पे किसानों के बिना मंगे तो सरकार अपने कानून वापस लवे। नहीं तो जे किते सरकार को लगता हो भी किसान हट जाएंगे या साडी गल मान लैणगे ते किसानां ने मन्नना है कि शांतिपूर्ण तरीके नाल लगातार अंदोलन करते रहांगे ते इसी तरह नाल शांतिपूर्ण तरीके नाल लगे रहांगे। भी लोग सेवादार इलाके संगत है जिहड़ी भी इत्थे सहयोग कर रहे हैं, सारा कीता गया। सारा कुछ इलाके संगत के सहयोग नाल चली जांदा है। आस-पास दे जिन्ने भी पिंड है पूरा सहयोग दे रहे हैं, सहयोग नाल ही अखंड पाठ चल रहे हैं, लगातार आगे भी जारी रहेगा। गांव किशनपुरा के ग्रामीणों ने टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर इलाके में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरों के साथ गांठ-साठ पकड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने सोमवार को टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर गांव में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले दिनों करीब 10 से 12 चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। हाल ही में गांव के इच्छापुर बालाजी मंदिर सहित अन्य कई स्थानों से अज्ञात चोर कीमती सामान चुरा ले गए। बढ़ रही चोरी की वारदातों के कारण गाँव के लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अज्ञात चोर गांव की 3 दुकानों यहां तक कि गौशाला को भी पूर्व में निशाना बना चुके हैं। चोरों ने गौशाला के धान पात्र को तोड़ते हुए उसमें रखी नकदी चुरा ली। इसके अलावा राजकीय स्कूल से गेहूं और इन्वर्टर भी चुरा ले गए। गांव में अब तक करीब 1 दर्जन चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। पुलिस भी गांव में गश्त नहीं करती। ऐसे में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर चोरी की वारदातों का शीघ्र अतिशीघ्र खुलासा करने की मांग की है। और गांव के हम सारे इकट्ठे होके आए कि लगातार 10 चोरियां किशनपुरा में लगातार चोरियां होगी। इस बाबत हम आए थे। असल में पुलिस का ये कहना है कि हमने 1-2 चोरों को पकड़ लिया। ये कहता हमने तो कोई चोरों को भी देखा नहीं है। अरे पुलिस ने पकड़ लिया होगा, शायद वो कह रहे हमारी चल रही है, तो पुलिस की तो एक वो सिस्टम होता भी इनकी चल रही है, अंडरग्राउंड सिस्टम से चलती होगी। लेकिन हम तो ये कहने आए थे, जिसपे शायद आज पुलिस वाले इस बात के लिए लेके उनका ये भी हुआ है कि यार ये थाने में कैसे आए। देखो प्रजातंत्र थाने में आने का हमारा अधिकार है, किसी चीज़ का पूछने का हमारा अधिकार है। गाँव में 10 चोरी हो जाए, असुरक्षित भावना से हम लोग जी रहे हैं। रात को 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। ऐसी भावनाएं जब हमारे दिन में हो जाए और लोग एक दूसरे प्रति बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, घटनाएं ऐसी हो रही है कि हाथापाई हो जाए, कल को 4 आदमी आए 1 आदमी को मार जाए, तो फिर क्या करें। इन मुद्दों को लेकर हम शेख साहब के पास आए थे। शेख साहब का कहना है कि हमने चोरों को पकड़ा है और उसमें हो जाएगा 1-2 दिनों में। ये जैसे पुलिस की लाइन होती है, 2-4 दिनों में हो जाएगा, जैसे भी है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आगे कार्रवाई सोचें। गाँव में हनुमान जी के मंदिर पे चोरी हुई है। 3 दुकानों पर आपने गौशाला का गौदान होता है वो चोरी हुआ है। मोबाइल की दुकान पे चोरी हुई है। स्कूल में गेहूं और इन्वर्टर चोरी हुआ है और ठेके पे चोरी करने की कोशिश की थी। ये कुछ चोरियां 10-12 चोरियां हुई है गांव में। इसके लिए यहाँ सी साहब से मिलने आए थे। कह रहे हैं 2-4 दिन में हम बता देंगे आपको। पुलिस गश्त तो नहीं हो रही है सर। ये चोरियां लगभग नशे की वजह से हो सकती है या बदमाश भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा सहयोगियों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। मासिक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मासिक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा।
आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नियमितीकरण व वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि सन 2006 से स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग में वे सेवाएं दे रही हैं। आशा सहयोगिनियों को 2 विभागों का काम करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें काम के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में आशा सहयोगिनियों का वेतन मात्र 2700 रूपए प्रति माह है। इससे परिवार का भरण पोषण कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर पूर्व में कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन व अन्य माध्यमों से अवगत करवाया गया है। मांगों के समर्थन में प्रदेश की आशा सहयोगिनी पिछले 1 माह से जयपुर में धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने नियमितीकरण नहीं होने तक 18,000 रूपए प्रति माह मानदेय देने की मांग की है। हम महिला बाल विकास से हैं और स्वास्थ्य विभाग से 2 विभागों से जुड़े हुए हैं और हम आशा सहयोगिनी है हनुमानगढ़ जिले से। और हमारी बहनें 2 महीने से हड़ताल पे बैठी है जयपुर में, और उनकी मांगे, हमारी मांगे सरकार मान नहीं रही है, ताकि हम उनके समर्थन में हैं। हमारी मांगे हैं हमारे को नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए, एक विभाग में जोड़ा जाए। जब तक सरकार हमारी ये बातें नहीं मान रही है तो हमारे को 18,000 मानदेय दिया जाए। हमारी मांगे यही है। आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं कि गहलोत तक हमारी बात पहुंचाएं। मांग नहीं मानी गई तो हम भी जयपुर जाने के लिए मजबूर है। हम बस इसी मांग के लिए आए हैं। हमारा वेतन 2700 रुपये और काम सबसे ज़्यादा है, हमारा कार्यकर्ता से भी ज़्यादा है। PSC का भी काम करते हैं, हम आंगनवाड़ी का भी काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी कहते हैं काम करो, ये करो, आंगनवाड़ी भी कहते हैं कि काम करो। हमारी मांग तो यही है कि 18,000 वेतन दिया जाए, लेकिन हमारे को 2700 रुपये दिया जाता है। इतने में हम क्या करेंगे? यही मांग हमारी पूरी करें। जनवादी महिला समिति सदस्यों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में गांव मक्कासर से लेकर जंक्शन के भगत सिंह चौक तक पैदल यात्रा निकाली। कृषि अध्यादेशों के विरोध में जनवादी महिला समिति से जुड़ी महिलाओं ने गांव मक्कासर से लेकर जंक्शन के भगत सिंह चौक तक पैदल यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार हिटलरशाही कर जनता पर अपनी नीतियों को थोपना चाहती है। इसके विरोध में चल रहा किसान आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। कृषि अध्यादेश किसान, व्यापारियों और श्रमिकों सहित आम जन को भी प्रभावित करेंगे। महिलाओं ने कहा कि जनवादी महिला समिति भी किसान आंदोलन का समर्थन करती है। आंदोलन के समर्थन में 3 जनवरी को समिति के सदस्य भी दिल्ली पड़ाव डालेंगे। आज हमने जनवादी महिला समिति में पैदल यात्रा रखी है मक्कासर से लेकर भगत सिंह चौक तक। ये प्रधानमंत्री जो किसानों के खिलाफ विरोध में और 3 काले कानून जो लेके आए हैं उनके विरोध में हमने पद यात्रा निकाली है। और हम चाहते हैं कि इनको वापस लिया जाए। और हम जब काम करते हैं जनवादी महिला समिति में तो लोग किसानों की औरतें, मजदूरों की औरतें सभी कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, तो हम उनकी बात को लेकर के हमने रखा है और आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो प्रधानमंत्री ने जो ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर ये थोपा जा रहा है कानून, हमारा ये कहना है कि कानून को वापस लिया जाए। और हम जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें जो मोदी ने किसानों के खिलाफ काला कानून लेके आए उसके खिलाफ हम किसानों के समर्थन में हमने आज मक्कासर से लेकर भगत सिंह चौक तक पैदल यात्रा जनवादी महिला और हमारी ये मांग है कि जब तक किसानों का ये काला कानून मोदी वापस नहीं लेकर जनवादी महिला समिति इनके साथ संघर्ष में रहेंगे। और हमने आगे तय भी किया है कि हम 3 तारीख को दिल्ली जाएंगे। जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, 3 कानून जो काला लेके आए मोदी जी वापस नहीं लेते, जब तक जनवादी महिला समिति किसानों के साथ लड़ेगी। रिंग ग्रुप ऑफ राजस्थान के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। नशे को बंद करो, नशे को बंद करो, नशे को बंद करो। रिंग ग्रुप ऑफ राजस्थान के सदस्यों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को जिले में बढ़ रहे नशे पर लगाम लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ शहर में आए दिन चोरियां, स्मैक और नशीली दवाइयों का कारोबार बढ़ता जा रहा है। नशे के बढ़ते चलन से युवाओं का जीवन खतरे में पड़ गया है। दूसरी ओर आए दिन हो रही चोरियों की वारदातों से आम जन में भय का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए युवाओं ने कमर कस ली है और अब युवा हनुमानगढ़ से नशे को खत्म करने के लिए जागरूक हो गए हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग आवश्यक है।
ज्ञापन देने वालों में नासिर खान, प्रशांत सोनी, वाजिद अली, मीनाक्षी शर्मा, शाहबाज खान, अशरफ अली, मानवेंद्र भादु, विक्की कालवा, रजा खान, संदीप नायक, समीर खान, साहिल चौधरी, देवांश बहल, अरबाज खान, जावेद खान सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज रिंग ग्रुप के द्वारा एएसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है कि शहर के अंदर जो नशा बढ़ रहा है और आए दिन चिट्टा जो कि बहुत हानिकारक है लोग बेच रहे हैं, उसे बंद करवाने के बाबत हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने एएसपी साहब को ये बोला है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें पुलिस प्रशासन का पूरी सपोर्ट चाहिए कि कल को हमें कोई बेचता या खरीदता वो मिले तो हम जल्दी से जल्दी उनसे संपर्क कर उन्हें पकड़वाने में उनकी मदद कर सकें। तो उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा करता कोई भी आपको दिखता है तो हमें सूचित करें, एंड टू एंड कार्रवाई की जाए। प्रसाद भैया ने रिंग ग्रुप की तरफ से सभी को बताया है कि हम एसपी साहब से मिले हैं और ज्ञापन दिया गया है। तो मैं ये मानती हूँ कि ज्ञापन दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को अपने को मिलके साथ पे इसे वर्क करना ही पड़ेगा। ज्ञापन तो दिए भी जाते हैं, कई बार ज्ञापनों को कितना आप सब समझते हैं। अगर ज्ञापन के साथ साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और नशा तो सबको पता है नाश का कारण है, परिवार का, देश का, समाज का, सबका नाश नशा ही करता है। और युवाओं को नशे से बचाने के लिए सबसे अच्छी मुहिम युवा ही चला सकते, ऐसी मुहिम करते रहे और सभी टीम का भी करते हो, क्योंकि टीम के बिना टीम वर्क कभी भी नहीं हो सकता। तो नशे को जड़ से समूल नाश करने के लिए सब मिलकर कार्य करेंगे, तभी सब कुछ हो सकता है, तभी देश का, समाज का, परिवार का विकास हो सकता है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लोक परिवहन बसों को समय सारणी अनुसार चलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देकर लोक परिवहन बसों की असीमित रफ्तार पर लगाम लगाने की मांगी है। ज्ञापन में कहा गया है कि लोक परिवहन बसों का संचालन निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार नहीं होता है। इससे राज्य परिवहन की बसों के समय को लेकर आए दिन दोनों में टकराव होता रहता है। लोक परिवहन की बसें क्षमता से अधिक सवारियां ढोती हैं, जिससे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। ज्ञापन में लोक परिवहन बसों की सेवाओं में सुधार के लिए बसों को निर्धारित समय पर रवाना करने तथा इनका समय रोडवेज की बसों से अलग करने, बसों की रफ्तार पर लगाम लगाने तथा क्षमता से
से अधिक सवारियां न बिठाने की अनिवार्यता लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण जैन, सचिन त्यागी, रविंद्र शर्मा, मदन कुमावत, रंजीत सिंह लेगा, सिकंदर खान, मंगल सिंह, मेहर चंदूरी सहित अन्य लोग शामिल थे। जो लोक परिवहन की बसें हैं उनकी जो अनियमितताएं हैं उनके बारे में हमने ज्ञापन दिया है। जो लोक परिवहन की बसें हैं उनकी रफ्तार पे लगाम लगाई जाए। जो सवारियां उसके अंदर बस के अंदर बैठती हैं उन सभी के मास्क की अनिवार्यता हो। और जो बसें हैं उनका जो टाइम टेबल है वो रोडवेज की बसों से टकरा रहा है। उनका टाइम टेबल डिफरेंट हो। रोडवेज की बसों के साथ उनका जो बसें हैं वो चलनी नहीं चाहिए। जो एक स्टैंड है उनके निर्धारित स्टैंड हो, वो बसें सिर्फ निर्धारित स्टैंड पर ही रुके। इस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि परिषद का पूरा सहयोग डीटीओ परिवहन विभाग को रहेगा। ये हमारी मांग थी कि जो इनकी रफ्तार है, जो उनके स्टैंड हो, जो उनके स्टैंड है वो निर्धारित हो और जो ड्राइवर हैं वो अनट्रेन ना हो, वो ट्रेन ड्राइवर के साथ ही सारी बसें चले। ये जाम में ज़्यादा फंसाते हैं। जैसे बस स्टैंड के अंदर सवारी उठाई, बस स्टैंड के बाहर फिर बस रोक लेते हैं, जबकि वहाँ पर साधन बहुत आवाजाही ज़्यादा होती है तो जाम लगता है। यहाँ डिपो के पास पुल उतरते ही ये आगे साइड में नहीं लगाते हैं, सबसे पहले वहीं पुल उतरते ही गाड़ी रोक देते हैं, जो आवागमन में बहुत ज़्यादा बाधा होती है वहाँ पे। इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए हैं। मांग नहीं मानी तो हम इससे आगे उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे और इसको पूरा नियमित करने के लिए प्रयास करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक 21 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। सोमवार को कनिष्ठ तकनीकी सहायकों ने जिला परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सोमवार को भी ग्राम पंचायतों में कार्यरत जेटीए अपनी मांगों के समर्थन को लेकर हड़ताल पर रहे। जेटीए अनिल शर्मा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन और अन्य माध्यमों से अपनी मांगों से अवगत करवाया जा चुका है। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के निर्देशानुसार प्रदेश भर में कनिष्ठ तकनीकी सहायक 21 दिसंबर से हड़ताल पर चल रहे हैं। हड़ताल के चलते मनरेगा के तहत शुरू किए गए पूरा काम पूरा दाम पखवाड़ा का भी बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का पंचायत राज में समायोजन करने, नियमितीकरण होने तक उचित मानदेय देने, 65 वर्ष तक की आयु के संविदा कर्मियों को नौकरी पर रखने सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन मांगों पर सरकार द्वारा कोई गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के आह्वान पर 16/12 को सभी जिला परिषदों में ज्ञापन दिया गया था कि हम पूरे काम पूरा वेतन योजना का बहिष्कार करेंगे। उसके उपलक्ष्य में हमने 21/12/2020 से हम पूरे राजस्थान के जेटीए जिसमें हनुमानगढ़ जिला परिषद के 7 पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायक पूर्ण रूप से स्ट्राइक पे चल रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे राजस्थान सरकार से है कि कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का समायोजन किया जाए पंचायत राज में, जो कि लगभग 10 से 12 साल से मनरेगा योजना में कार्यरत है। और दूसरी मांग इसमें हमारी है कि हमारा मानदेय बहुत अल्प है। जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता तब तक जो वेतन हमारा 8,000 + 5 13,000 टोटल है, जो कि 2008 से ही यही चल रहा है। तो इसमें हमें मानदेय उचित मानदेय है, जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होता तब तक किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि एक जिले से दूसरे जिलों में कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के ट्रांसफ़र होने चाहिए, क्योंकि विभिन्न जिलों के कनिष्ठ तकनीकी सहायक दूसरे जिलों में कार्यरत है, उनसे इतने अल्प मानदेय में उनके द्वारा अपने कार्य का किया जाना काफ़ी दिक्कत आ रही है। चौथी मांग हमारी है कि जिसमें 60 वर्ष तक सुविधा पे जो है जिसने 60 वर्ष पूरे कर लिए, जो 10-12 साल से कार्यरत है, उनको भी हटाया जा रहा है, जबकि 65 साल तक की आयु सुविधा कार्मिकों को दूसरे विभागों में लिया जा रहा है। तो पंचायत राज में भी 65 वर्ष आयु तक के सुविधा कार्मिकों को नौकरी में रखा जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और आगे भी हम जब तक ये अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है, जिससे हम आगे भी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो हमें निर्देशित करेगी उसके अनुसार हम स्ट्राइक को आगे आंदोलन जारी रखेंगे। नगर परिषद द्वारा वार्ड संख्या 22 में पानी निकासी के लिए अंडरग्राउंड बने नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। निर्माण कार्य पर करीब 8 लाख रुपए की लागत आएगी।
टाउन के वार्ड संख्या 22 में सोमवार को गुरुद्वारा सिंह सभा के नजदीक पानी निकासी के लिए बनी नाली पर पुलिया निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। नगर परिषद के सागी बनता ने बताया कि मुख्य मार्ग पर पानी निकासी के लिए बनी नाली कई बार अवरुद्ध हो चुकी है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए इसके ऊपर पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। पुलिया के निर्माण के लिए रेडकोर से स्वीकृति लेकर कार्य की शुरुआत की गई है। पुलिया के निर्माण में पेयजल विभाग की अंडरग्राउंड पाइपलाइन टूटने का अंदेशा बना हुआ है। इसके चलते जलदाय विभाग के कर्मचारियों को मौका दिखाकर अंडरग्राउंड पाइपलाइन को स्थानांतरित करवाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए यातायात पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है। करीब 40 फीट चौड़ी उक्त पुलिया के दोनों तरफ कंक्रीट का नाला बनाया जाएगा। निर्माण कार्य में करीब 8 लाख रुपए की लागत आएगी। पुलिया बनने के बाद वार्ड 22 के बाशिंदों को पानी निकासी की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। आज ये रेडकोर की जो सड़क है गुरुद्वारा के पास, यहाँ जो गंदा पानी है वो निकलने में दिक्कत आ रही है। तो सारा ही इसका विचार करने के बाद में फिर ये क्या हुआ, रेडकोर से परमिशन भी ले ली है, चिट्ठी लिखी हुई है उनको। और ताकि ये जो नई पुलिया है, ये नई पुलिया बनने से ये जो अंदर का जो पानी है वो इधर बाहर आने में फिर जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और वाटर वर्क्स वालों को भी बुला रखे, क्योंकि इनकी जो पाइपें हैं पानी की 12 इंच की पाइप है वो इस बीच में आ रही है। तो उस पाइप में भी इनको बैठ दे दिया जाएगा, सारा सामान हमारे ठेकेदार की तरफ से करवाया जाएगा, और ताकि लोगों को पेयजल पीने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये पुलिया तो इतना कारपेट एरिया है, लगभग 40 फीट है, ये पूरी की पूरी बनेगी और दोनों साइड में नाला बन जाएगा। गुणवत्ता तो हमारे सुपरवाइजर और हमारे जीन साहब मौके पर रहेंगे, और फिर हम ये जो माल मौके पर लगता है उसकी हम सैम्पलिंग भी करते हैं और टेस्टिंग भी करवाते हैं। और जल्दी लोगों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए बैरिकेडिंग ये ट्रैफिक विभाग द्वारा की जा रही है। माल गिरवा दिया गया और इसी के लिए कार्य शुरू करके जल्दी पूर्ण करवाया द्वारा वार्ड नंबर 22 में पुलिया निर्माण करवाई जा रही है। मेरे वार्ड में जो काफ़ी दिनों से क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा भी काफ़ी सालों से पानी निकासी की समस्या थी, जो इन लोगों के प्रयास से आज मेरे वार्ड में ये कार्य शुरू हुआ है। इसके लिए मैं सभापति गणेश राज जी बंसल, चौधरी विनोद कुमार जी विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लमसम 8 लाख से पुली बनेगी। इससे क्या है, वार्ड नंबर 22 में जितने भी इसारिया चौक से लेके पानी वाला मोहल्ला, त्यागी जी के घर, करीब 500-600 परिवार, इनकी पानी की जो समस्या थी वो अब ठीक हो जाएगी। कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने सोमवार को टीबी में ट्रैक्टरों पर रोष मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, दुखी दुखी खैर निरानी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर टीपी कस्बे में सोमवार को किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टरों पर रोष मार्च निकाला। रोष मार्च कस्बे के श्री गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए पेट्रोल पंप के पास स्थित जियो स्टोर पर जाकर समाप्त हुआ। किसानों ने केंद्र सरकार व उद्योगपति अंबानी अडानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून किसान विरोधी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार अडानी अंबानी के इशारे पर किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। इस दौरान हरदीप सिंह मलकाना, संसार सिंह संधू, हर्षदीप, सुखजीत सिंह, नवजीत सिंह, जीत सिंह, रमनजीत सिंह, जीतू सिंह, जयदीप सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो। एक ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਰਲ ਕੇ ਦੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਣ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਓ ਸਿੰਮਾਂ ਆਪਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4-5 ਅੱਜ ਨੈਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ नहीं ਅੱਜ ਤਾਂ नहीं बंद करवा रहे कि हफ्ता इन्होंने मिल जाएगा टाइम, आज सिम्मा पोर्ट करा लो। गांव वशीर के ग्रामीणों ने टीबी एसडीएम को ज्ञापन देकर गांव में निर्माणाधीन पुस्तकालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है।
टीबी क्षेत्र के बशीर गांव के ग्रामीणों ने बाबा रामदेव मंदिर के पास पुस्तकालय एवं वाचनालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने व यथास्थिति को समाप्त करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल मनोज कुमार ने बताया कि बशीर गांव में स्वीकृति व जन सहयोग से पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण करवाया जाना है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत ने 30 वर्ष पुरानी धर्मशाला के नाम पट्टा भी जारी किया हुआ है। पंचायत समिति की जाँच कमेटी ने भी पुस्तकालय निर्माण को भी किसी प्रकार का अतिक्रमण व अवैधानिक नहीं माना है, लेकिन गाँव के कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के चलते पुस्तकालय निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बच्चों के भविष्य एवं जनहित को देखते हुए निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व सरपंच रणवीर इनखिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हंसा जिलो, सरपंच प्रतिनिधि सुखचैन सिंह धालीवाल, पवन जानी, सुभाष जानी सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। ग्राम पंचायत बशीर में सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, जो किन्हीं 5-7 असामाजिक तत्वों के विरोध की वजह से रोक दिया गया था। तो उस संबंध में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि उस निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से स्वीकृति प्रदान करके उसको शुरू करवाया जाए और जो यथास्थिति आदेश है उसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, क्योंकि सारी जो जांच रिपोर्ट है, अन्य सभी दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज जो पुस्तकालय से संबंधित पूरे हैं और सभी पुस्तकालय के पक्ष के अंदर हैं, और जो विरोधी पक्ष है उनके पास में इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस या कोई भी ऐसी जो चीज नहीं है जो इसको जो गलत साबित कर सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।